रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं राबील सैयद। मंडी बहावलदीन से हमारे नुमाइंदे सैयद शकील अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक मलकवाल में पाकिस्तान पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन एहसास फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम मियानवाल रांझा में सफदर भट्टी महरूम के असाले सवाब के लिए फ्री आई कैंप का इनकाद किया गया। मलकवाल में पाकिस्तान पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन और एहसास फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम मियानवाल रांझा में सफदर भट्टी महरूम के असाले सवाब के लिए फ्री आई कैंप लगाया गया, जहां सैकड़ों मरीजों की आंखों का मुआयना किया गया, जबकि इनमें 60 मरीजों में सफेद मोतिये की तशखीस हुई, जिनके नज़ीर ममूलियल हेल्थ सर्विस मलकवाल में मुफ्त ऑपरेशन किए गए। ऑपरेशन वाले मरीजों के लवाकीन का कहना है कि इस अस्पताल में बड़े मुअज़्ज़म और जदीद तरीके से ऑपरेशन किए गए, जहां पर अस्पताल का अमला खुश इखलाक है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के बाद मरीजों को मुफ्त अद्वियात भी दी गई। पाकिस्तान पब्लिक एंड ट्रस्ट एंड और पाकिस्तान पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन का ये वाज़िया पैगाम है कि जो लोग अपनी आंखों का ऑपरेशन करवाने की इस्तदा नहीं रखते, वो इस अस्पताल ऑपरेशन करवा सकते हैं। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, मंडी बहावलदीन से हमारे नुमाइंदे सैयद शकील अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक जिला मंडी बहावलदीन में हिम्मत कार्ड का अजरा कर दिया गया। मेंबर सूबाई असम्बली हमीदा वहीदुद्दीन और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल वकार अकबर चीमा ने महकमा सोशल वेलफेयर के ज़ेरे तमाम जिला कौंसलर हाल में खसूसी अफराद की हौसला अफजाई के लिए हिम्मत कार्ड तकसीम किए। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर आतिफ अली वड़ैच, साबिक चेयरमैन मनशा गोंदल, साबिक चेयरमैन मोहम्मद जुल्करनैल और स्पेशल अफराद की कसीर तादाद भी मौजूद थी। मंडी बहावलदीन वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान और कमिश्नर गुजरावाला की हदायत पर जिला मंडी बहावलदीन में भी हिम्मत कार्ड का अखराज कर दिया गया। मेंबर कौमी असम्बली हमीदा वहीदुर्रहमान और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल वकार अकबर चीमा का खसूसी अफराद को हिम्मत कार्ड तकसीम की तकरीब से खताब करते हुए कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर तारीख में पहली बार खसूसी अफराद की माली इमदाद का प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसमें खवातीन के लिए 30% कोटा भी मखसूस किया गया है। का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, सांदा पुलिस की कार्रवाइयां। सांदा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बदनाम जमाना मनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए। बदनाम जमाना मनशियात फरोश कयूम से 1360 ग्राम चर्स बरामद। एसपी इकबाल टाउन बिलाल अहमद मुलजिम कयूम के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। सांदा पुलिस की मजीद कार्रवाई में 3 कस नाजायज असले के मुरत्तब मुलजिम भी गिरफ्तार। मुलजिमान काशिफ अली हसन और रमजान से नाजायज असला बरामद। मुकदमा दर्ज। एसपी इकबाल टाउन की SHO सांदा रजवान खान और पुलिस टीम को शाबाश। तमाम जुराइम पेशा अनासिर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। एसपी इकबाल टाउन। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे राना आजम ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक डिफेंस व्यू सोसाइटी में डकैती की वारदातें, लोगों का जीना हराम। रात डकैती के दौरान एक डकैत गिरफ्तार, 3 फरार हो गए। SHO सिटी जाहिद ने कहा कि डकैतियों की बढ़ती हुई वारदातों की असल वजह हमारे पास अमले की कमी है। 90 में से 47 गैर हाजिर हैं। अमले की कमी की वजह से पूरी तरह पेट्रोलिंग नहीं होती। अफसरान बाला से गुजारिश है कि हमारे अमला पूरा किया जाए ताकि इलाके में पूरी तरह अमन कायम कर सकें। SHO ने कहा कि डिफेंस के डकैतियों को कैफे करदार तक पहुंचाएंगे, बाकी भी जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, बुरेवाला से MB न्यूज के नुमाइंदे आबिद हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक हम अपने ही हम शहर लोगों से मुनाफाखोरी करके और गैर मयारी अशिया फरोख्त करके कानून की गिरफ्त में आने से बेहतर है मुकर्रर कीमतों पर अमल दरामद किया जाए। इन ख्यालात का इजहार असिस्टेंट कमिश्नर मलक फारूक अहमद ने अलल सुबह न्यू सब्जी मंडी के विजिट के मौके पर कहा। इस मौके पर सदर सिटी प्रेस क्लब बुरेवाला हाजी आसिफ अली भी इनके हमराह थे। वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज के विजन और डिप्टी कमिश्नर इमराना तोकीर की डायरेक्शन पर उन्होंने नीलामी के अमल, रेट लिस्टों और मुकर्रर कीमतों पर अशिया की दस्तयाबी का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने मंडी में आए हुए शहरियों से कीमतों और अशिया के मयार के हवाले से भी सवालात किए, जिस पर शहरियों ने इत्मीनान का इजहार करते हुए किसी किस्म की शिकायत का इजहार नहीं किया। असिस्टेंट कमिश्नर मलक फारूक अहमद ने सफाई सुथराई का भी जायजा लिया और हदायत की यह पानी जमा होने समेत किसी किस्म के मसले की सूरत में बराह रास्त बताया जाए, फौरी सर्विस मयार करते हुए अपने फरीजे पूरे करने की रवायत जारी रखेंगे। इस मौके पर उन्होंने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अमले को भी सर्विस के हवाले से
हदायत जारी करते हुए कोताही बर्दाश्त न करने का इंदिया दिया। मुदस्सर रफीक भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक शेखुल इस्लाम बानी तहरीक मिनाजुल कुरान डॉक्टर ताहिरुल कादरी के साहबजादे चेयरमैन सुप्रीम कौंसल डॉक्टर हसन मुईनुद्दीन कादरी की शेखुपुरा आमद अजीमुल शान मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खसूसी खिताब किया। कारकुनान की जानिब से तहरीही इस्तकबाल तहरीक मिनाजुल कुरान शेखुपुरा के ज़ेरे तमाम अल नूर मार्की सर्विस क्लब में मुनक्किद अजीमुल शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस शेखुपुरा की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा बन गया। कारकुनान की कसीर तादाद में मेहमान खुसूसी चेयरमैन सुप्रीम कौंसल तहरीक मिनाजुल कुरान इंटरनेशनल डॉक्टर हसन मुईनुद्दीन कादरी का मनोपुलों पत्तियां निछावर करते हुए इस्तकबाल किया। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ शोबा हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले शख्सियात और मर्द व खवातीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। डॉक्टर हसन मुईनुद्दीन कादरी ने खिताब करते हुए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालते हुए कहा कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सीरत तैयबा के जरिए लोगों को जोड़ने वाले थे। डॉक्टर हसन मुईनुद्दीन कादरी ने इस बात पर जोर दिया कि हमें सोशल मीडिया को हक के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, वरना ये बेहयाई और तबाही का सबब बन सकता है। हमें इन लोगों को सुनना और देखना चाहिए जिनकी बातों से अल्लाह याद आए। उन्होंने कहा कि अगर हम दुनिया व आखिरत की कामयाबी चाहते हैं तो हजूर ताजदार कायनात के अखलाक हमीदा को अपनाने की जरूरत है। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले चिन्नौर से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सैफीउल्लाह गोंदल का शहर की सफाई की सूरत हाल का जायजा। एडमिनिस्ट्रेटर तलहा सईद, CEO MC मुजफ्फर बेग और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। रेल बाजार, गली असला, हाई स्कूल और दीगर इलाकों का मुकम्मल विजिट किया और सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने सैनिटरी वर्कर्स और मशीनरी की दस्तियाबी व वर्किंग को भी चेक किया। डिप्टी कमिश्नर ने अहले इलाका से भी अमल सफाई की बारे दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर सैफीउल्लाह गोंदल ने कहा कि चिन्नौर की ग्रैंड सफाई के लिए मोहल्ला लाहौरी गेट से सफाई मुहिम का आगाज कर दिया है। तमाम इलाकों को साफ सुथरा बनाकर जीरो वेस्ट बनाएंगे। सीवरेज सिस्टम की मेजर सफाई शुरू करवा रहे हैं ताकि पानी की निकासी का मसला हल किया जा सके। शहर की सफाई सुथराई के लिए दस्तियाब वसाइल से हर मुमकिन इकदाम करेंगे। मजीद कहा कि डिप्टी कमिश्नर शहरी अपने इलाका मोहल्ला गलियों को साफ सुथरा बनाने के लिए अमला सफाई से तामुन करे। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले चिन्नौर से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक किसान इत्तेहाद चिन्नौर चौधरी खालिद हुसैन बाट ग्रुप के बानी महर अमजद नवाल की क़यादत में किसान इत्तेहाद वफद सदर चौधरी सहराब खान लोना, तहसील सदर वकार गोहली महर खालिद नवाल की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा साबिक सीनियर सूबाई वजीर सैयद हसन मुर्तजा शाह से मुलाकात। महर अमजद नवाल चौधरी सहराब खान ने सैयद हसन मुर्तजा को किसानों को दरपेश मसाइल से आगाह किया, जिसमें मिल मालिकान की तरफ किसान की बकिया पेमेंट की अदायगी न होना, खाद बेचने के मसाइल वगैरह। सैयद हसन मुर्तजा ने कहा कि मैंने हमेशा पार्टी प्लेटफॉर्म पर और असेंबली में किसानों के लिए आवाज बुलंद की है और अब भी तमाम किसान भाइयों के साथ हैं। किसानों के मसाइल इंशाल्लाह जल्द हल करवाएंगे। किसानों के मसाइल पर तरजीह बुनियादों पर हल करवाने की यकीन दहाई पर बानी किसान इत्तेहाद महर अमजद नवाल सदर चौधरी सहराब खान लोना और किसान वदफ ने सैयद हसन मुर्तजा का शुक्रिया अदा किया। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले चिन्नौर से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक SHO थाना सदर सब इंस्पेक्टर हक नवाज इंचार्ज चौकी बर्जिया स्टेट सब इंस्पेक्टर फलक शबीर की टीम के हमरा कार्रवाई। पुलिस टीम ने राहजनी मोटरसाइकिल चोरी और मवेशी चोरी की वारदातों में मुलविस 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान ने कब्जे से 38 लाख से जायद मालियत का माल, मशरूका जानवर, मोटरसाइकिल, नाजायज असला बरामद। गिरफ्तार मुल्जिमान में नासिर जफर और नासिर अब्बास शामिल हैं। मुल्जिमान से तफ्तीश का अमल जारी। मजीद अहम इंकशाफात मुतवक्का। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अब्दुल्ला ने कहा कि लोगों की जान और माल की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए जिला भर में जुराइम पेशा अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। आपके इलाके में जुराइम की सूरत में करीबी पुलिस स्टेशन या 15 पर पुलिस को इतला दें। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले चिन्नौर से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ज़ाइली तंजीम मुस्लिम यूथ ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान के मरकजी सदर
शोएब जेलानी बॉबी ने शहबाज आलम को एडिशनल जनरल सेक्रेटरी फैसलाबाद मुकर्रर करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया और कहा कि मुस्लिम यूथ ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के आजाद व मकसद इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और इस्तेकाम के लिए अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। इस मौके पर शहबाज आलम ने कहा कि हमें अपनी मरकजी क़यादत पर मुकम्मल एतमाद है। हम अपनी क़यादत की मावनत से आवाम की फलाह व बहबूद और शहर की तरक्की के लिए भरपूर कोशिश जारी रखेंगे। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, डस्का से गुलाम मुस्तफ़ा कादरी तहसील रिपोर्टर MB न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक शाहिद सदीकी, सूफी अदनान महमूद, राना अजमल हुसैन, मलक एजाज अहमद और गुलाम मुस्तफ़ा कादरी ने हाजी मोहम्मद आसिफ मुगल को उम्रा शरीफ की अदायगी के लिए अलविदा करते हुए कहा कि एक मुसलमान के लिए से बढ़कर और क्या सादत हो सकती है। अपनी जिंदगी में उसे बैतुल्लाह शरीफ दरबार रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ की हाजिरी नसीब हो जाए। हम हाजी मोहम्मद आसिफ मुगल ग्रुप लीडर फास्ट मीडिया डस्का को उम्रा शरीफ की सादत हासिल करने पर दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह ताला इनकी ज़ियारत बैतुल्लाह शरीफ और बारगाह अमाम अंबिया अदा की गई। तमाम आबादत, दरूद व सलाम कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। मजीद उन्होंने आसिफ मुगल से दीन इस्लाम की सरबुलंदी, फलस्तीन, लुबनान, यमन, शाम, मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के लिए खसूसी दुआ की अपील की। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, लाहौर कैंट के निजी हाल में जमात इस्लामी के उम्मीदवार मेंबर पंजाब असम्बली PP 155 मेजर रिटायर्ड इफ्तिखार अवान की साहबजादी की शादी ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सत्तार के बेटे अहमद बिलाल से तय पाई। मजीद जानते हैं अमीन नकीबी की इस रिपोर्ट में। लाहौर कैंट के निजी शादी हाल में जमात इस्लामी के उम्मीदवार बराए मेंबर पंजाब असम्बली PP 155 मेजर रिटायर इफ्तिखार अवान की साहिबजादी की शादी ब्रिगेडियर रिटायर्ड अब्दुल सत्तार के साहबजादे अहमद बिलाल से तय पाई। इस खुशी के पुरमसरत मौका पर सियासी व समाजी शख्सियात के साथ साथ ताजर बरादरी, वकुला, सहाफ़ी, उलमा इकराम और दीगर जमात इस्लामी के ओहदेदारान ने शिरकत करके दुल्हा दुल्हन के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौका पर नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच, डॉक्टर फरीद पराचा, सदर किसान बोर्ड वस्ती पंजाब मियाँ रशीद मनहाला, जनरल सईद नागरा, कर्नल फरूक, मेजर जावेद, ब्रिगेडियर अब्बास अवान, ब्रिगेडियर जावेद, अमीर जिला डॉक्टर महमूद खान, वकार नदीम वड़ैय, कर्नल खालिद बशीर, कर्नल तारिक, मेजर अकरम, ब्रिगेडियर तमी रिजवी, मेजर इफ्तिखार, ब्रिगेडियर मान, आतिफ शफीक और दीगर अजीज़ो वकारिब ने खुसूसी शिरकत करके दुल्हा दुल्हन के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए कहा कि दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन दो खानदानों के दरमियान मजीद प्यार और मोहब्बत को बढ़ाए और ता क़यामत कायम रखे। खुशी के पुरमसरत मौका पर मेज़बान की तरफ से आने वाले तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मेजर रिटायर इफ्तिखार अवान ने आने वाले तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। आने वाले तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों के लिए पुरवकार इशाइया का भी इंतजाम किया गया। कैमरामैन सैयद सदफ हुसैन बुखारी के साथ अमीन नकीबी, लाहौर। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, लाहौर थाना चौरस्ता मियां खान जिला ओकाड़ा का रिहायशी 55 साल बुजुर्ग फलक शब्बीर इंसाफ के हसूल के लिए IG ऑफिस पहुंच गया। फलक शब्बीर की जवान साला बेटी जैनब को नामालूम अफराद ने अगवा किया। थाना चौरस्ता मियां खान से इंसाफ न मिलने पर बुजुर्ग शहरी खुद सोजी करने पर मजबूर हो चुका। मजीद जानते हैं अमीन नकीबी की इस रिपोर्ट में।
लाहौर थाना चौरस। सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, लाहौर कैंट की पढ़ाना गांव का रिहायशी गुलाम मुस्तफ़ा अदरीस की लाकानूनियत की एसआई मुस्तफ़ा से इंसाफ के हसूल के लिए आईजी ऑफिस पहुंच गया। मुतासिर शख्स ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर इंसाफ ना मिला तो खुद सोजी पर मजबूर हो जाऊंगा। मजीद जानते हैं अमीन नकीबी की इस रिपोर्ट में। लाहौर कैंट पिढाना गांव का रिहायशी गुलाम मुस्तफ़ा एसआई अदरीस का सताया हुआ इंसाफ के हसूल के लिए आईजी ऑफिस पहुंच गया। मुतासरा शख्स गुलाम मुस्तफ़ा का कहना था कि तकरीबन 25 साल से वो वेल्डिंग और पाइप से सदफ हुसैन बुखारी के साथ अमीन नकीबी लाहौर। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, सरदार मोहम्मद अली डायरेक्टर ब्यूरो चीफ अटक एमबी न्यूज के मुताबिक तहरीक इंसाफ वजीर आजम पर इल्जाम आयद किया गया है कि किंग ऑफ थ्री का दुमछला वफक की जड़ें खोदने, सुबैनियत और इंसानियत की आग भड़काने और आवाम पर मुजालिम ढहाने में मसरूफ है। तफसीलात के मुताबिक वजीर आला शहबाज शरीफ ने इल्जामात पर तहरीक इंसाफ की जानिब से शदीद रद्द अमल जारी किया गया है। तहरीक इंसाफ मरकजी मीडिया सेल से जारी बयान में कहा गया कि मैंडेट चोर इक्तदार में बिठाए जाए तो इन्हें बूट चाट कर चिटखारे लेने और बेमगज बयानात दागने के अलावा कुछ नहीं सोचता। किंग ऑफ थ्री का दुम छल्ला वजारत उज़्मा पर बैठकर वफाक की जड़ें खोदने, सुबानियत और इंसानियत की आग भड़काने और आवाम पर मुजालिम ढाने में मसरूफ है। पिछले 2.5 साल से मुल्क इसके आकाओं के कब्जे में है, मगर मजाल है जो जुबान से जूते चाटने के अलावा इन्हें किसी भी और काम पर तवज्जो देने की तौफीक हुई हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज की कवर स्टोरी के साथ मैं हूं राबील सैयद। खबर शामिल करते हैं चकवाल से। राजा शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक चकवाल में 26 साला जवान नुमान नजीर नोमी को मौत के घाट उतार दिया गया। तकरीबन 1 माह में होने वाला है। कातिल पुलिस की गिरफ्त में न आ सका। मजीद जानते हैं राजा शहजाद हमीद की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, हम चकवाल में एक ऐसी दुख की फैमिली के साथ मौजूद है जिनका 26 साला जवान बेटा नोमान नजर वो इस दुनिया में नहीं रहा, उसको कत्ल कर दिया गया है। लेकिन आज तकरीबन 1 माह होने को है, उसके कातिल का अभी तक पता नहीं चला। ठोस शवाहिद होने के बावजूद पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन अभी तक कातिल तक नहीं पहुंच पाई। हमारे साथ मौजूद है नज़र साहब, जिनका जवान साला बेटा इस दुनिया से चला गया है। उनके क्या जज्बात हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी नज़र साहब, बताइएगा कि आपके बेटे के साथ क्या हुआ और नुमान घर से कब गया, क्या उसके साथ मामला वो पेश है? सुबह 9:30 बजे गया था साली, 10 बजे वो गया था, 9:30 बजे मैं ड्यूटी पे गया था। तो जिस टाइम मैं रात को 10:30 बजे मुड़ कर आया हूँ मुड़ कर आया तो मैंने छोटे बेटे से पूछा, नुमान नहीं आया? उन्हें कहा अबू नहीं आया। छोटा बेटा मुझे बोलने लगा, मेरा दिल अबू परेशान है, जरा उसको फ़ोन कर लो। मैं कहा चलो कर लो बेटा। जब उसको फ़ोन किया तो हमने देखा तो उसका मोबाइल बंद जा रहा था। फिर इसने फ़ोन किया, फिर बंद जा रहा था। मुझे परेशानी सी लग गई है। इतने में एक औरत का फ़ोन आया जिसके पास ये काम करता था। समझ आ गई, तुम जाओ फलानी जगह पे, फटाफट जाओ, उसका मोबाइल बंद जा रहा है, जाकर देखो। मैंने छोटे बेटे को भेजा है, जाओ बेटा जाकर देखो जिधर नुमान रहता है। ये उधर जिस टाइम पहुंचा, सारे रास्ते पे उसके फ़ोन आते रहे हैं, वहाँ पहुँचे हो पहुँचे हो पहुँचे हो पहुँचे हो। वो ये उसको बताता रहा, मैं नेड़े पहुँच गया हूँ, नेड़े पहुँच गया हूँ। जिस टाइम ये उधर पहुँचा है, जिस टाइम उस घर पर पहुँचा है तो गुबरदार अंधेरा था। जब ये अंदर दाखिल हुआ तो इसने मोबाइल की लाइट पे देखा तो नजर साहब, उससे कुछ दिन पहले या उस दिन जिस दिन वो घर से गया रात को, या चूंकि घर होता था तो उसने कोई खदशा जाहिर किया कि मुझे जान का खतरा है या मेरे साथ किसी की लड़ाई चाह रही है या ऐसी कोई जी बात? वो उसी की सादा के साथ बात करता था मेरे साथ। अबू ये है वो है, मैं बहुत परेशान हूँ अबू, मैं इनको छोड़कर अब कराची चला जाऊँगा। फिर उसकी एक दिन मेरे सामने उसकी साथ चखा बखा भी बहुत हुई है। वो उसको बोलने लगी मैं मार दूंगी। उन्हें कहा तुम मुझे मार दो, मेरी जान ही छूट जाए। फिर वो गुस्से में यहाँ से घर से निकला है, मैं उसको बुलाता रहा, उन्हें मेरी नहीं सुनी है। मैं कहा चलो बेटा आ जाओ, दफ़ा करो, तो गंदे लोग हैं, तुम क्यों उधर जा रहे हो, तुम मेरी तरफ देखो, मैं तुझे कराची भेज दूंगा। पर मेरी किसी ने नहीं सुनी। वो इधर से गुस्से में जाकर निकल गया है, जिसका मुझे बहुत बड़ा मेरे बच्चे के साथ जुल्म हुआ है, जिसको कत्ल कर दिया, बेदर्दी से बेरहमी से कत्ल कर दिया उसको। अल्लाह ताला उनको सजा दे जिसने मेरे बेटे को इस मुकाम तक पहुँचाया। मेरी साथ काम करने में बहुत गरीब आदमी हूँ। बहुत ही ये जो एक
उस कंडीशन में मैं बयान नहीं कर सकता। हमारे साथ नुमान से छोटे भाई अदील मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी फैमिली में और कौन कौन है और नुमान ने इनसे कितने बड़े हैं और वो क्या करते थे। जी, वो नुमान भाई तो मुझसे यानी कि माशाल्लाह 3 साल बड़े थे, ठीक है। तो अक्सर उस औरत के साथ यानी कि मेरी भी गुफ्तगू थी, तो मैं वहाँ जाता था उनके घर, उनके साथ अक्सर भाई के साथ। तो कभी कभी मुझे वो औरत बहुत अच्छी नहीं लगती थी, ठीक है। उसकी बल्कि एक बेटी भी भाग गई थी, तो इसलिए ना तो भाई भी बड़े परेशान रहते थे। भाई ने भी खोज शुरू कर दी कि इसकी बेटी किसके साथ भाग गई है। तो हमने उसको कहा कि यार तुझे क्या लगता है भी जिसके साथ भाग गई हमें क्या लेना देना किसी के साथ। नुमान, आपकी फैमिली में और कौन कौन है? हमारे फैमिली में मेरे अब्बू हैं, ठीक है, एक छोटा भाई है कमशीरा, एक मैं हूँ खुद, ठीक है। अब मैं आप परेशान रहता हूँ कि भी हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। आपकी वालदा फौत हुई? हाँ जी, वालदा फौत हुई है मेरी। जी, ये एक छोटी सी मुख्तसर सी फैमिली है और उसके नुमान के छोटे भाई हैं नबील। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। वो वहाँ पे मौका पे पहुँचे, टेलीफोन कॉल्स पे वो औरत इनके साथ अटैच थी और इन्होंने मौके पे जाके क्या देखा वो हम इनकी ज़बानी सुनते हैं। जी नबील, बताइएगा कि वहाँ आपने क्या देखा। जी, पहले तो उसकी कॉल आई है, मैंने अटेंड नहीं की। मैं फिर दूसरी कॉल आई है उसकी, तो मैंने अटेंड की है। उसने कहा मैं 9 बजे की कॉल कर रही हूँ आपके भाई को। मैंने उसको कहा मैं भी कॉलें कर रहा हूँ, बंद है नंबर। उसने कहा मैं 9 बजे की कॉलें कर रही हूँ, दोनों नंबर बंद हैं। जहाँ तुम फ्रिज छोड़ कर आए हो फटाफट जाओ उधर देख कर आओ भाई तुम्हारा भाई किधर है, क्या हुआ उसे। तो मैंने उसको कहा मैं थाने में जाता हूँ। तो उसने कहा नहीं नहीं, तुम पहले उधर जाके देखो फिर मुझे बताना। आता रहूँ। खैर मैं मौके पर पहुँचा हूँ उधर। मेन गेट खुले हुए थे दोनों, अंदर गुप अंधेरा था, खौफनाक था, दुकान भी ना। तो अंदर मैं गया हूँ, पहले कमरे में गया हूँ तो उसमें कुछ नहीं था। खैर मैंने दूसरे कमरे में गया हूँ, लाइट ऑन था। मैंने फटाफट लाइट ऑन की है, ठीक है। तो देखा है तो भाई को गोलियां लगी हुई थी। तो खौफ ज़दा हो गया, मैंने नंबर्स चेक की है तो खैर चाह रहा था। खैर मैं वहाँ से निकाल आया हूँ बाहर आके मैंने 15 पे कॉल की है, लेकिन वो ज़्यादा लंबी हो गई थी। मैंने फिर 112 को कॉल की है। खैर वो मौके पे पहुंच गई थी। जिनको रास्ता नहीं पता था तो मैं बाहर जाके आए हैं तो उन्होंने चेक किए तो उन्होंने कहा ये तो डेड बिल्कुल फोत हुए हैं कब के। मैंने कहा मुझे तो साजिदा की कॉल आई थी भाई आप जाके देखो वहाँ पे अपने भाई को, भाई मुझे बताओ। उसकी फिर फ़ौरन मुझे कॉल आई है, उसने मुझे कहा क्या हुआ है। मैंने उसको बताया भाई मेरा भाई तुम्हारे के। तो उसके बाद उसका कोई फ़ोन नहीं आया मेरे पास, ना उसके जनाजे के टाइम आया, ना उसका उससे लेके आज दिन तक नबील, नहीं आया। आपने पुलिस को ये सारी बात बताई तो क्या पुलिस ने उस औरत को बुलाया या उसके साथ कोई कानूनी कार्रवाई हुई है? सर जी अभी तक तो देखिए उनका हमें निकाल आई भाई, वो आई भी है, आप भी आए हमारे पास है भाई, हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है उनसे, ठीक है। हमारे साथ कोई नहीं बात हुई। तो वहाँ से कुछ जिस टाइम मैं मौके पर पहुँचा हूँ तो भाई के पास 2 मोबाइल थे, एक टच था और एक छोटा था, जिसमें एक टच मोबाइल नहीं मिला उन्हें और एक छोटा मोबाइल वो बाहर पड़ा हुआ था, वो पुलिस वालों के पास है, ठीक है। मोटरसाइकिल भी उनका गायब है और बाकी मुझे नहीं पता जेब में क्या था क्या नहीं था, ठीक है। लिहाजा मैं ये नबील, पुलिस ने कुछ आपको बताया कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं या कोई बंदा इसमें इन्वॉल्व नहीं है या कोई है, या कोई ऐसी बात पुलिस ने आपको बताई? जी नहीं सर जी, अभी तक तो वो कह रही हैं हमने उनको बताया था, वो साजिद नहीं बताया था बल्कि अब्बास लड़का उसके साथ था। वो हमसे कह रहे थे भाई अब्बास का पता लगा के हमें दो, इन्वेस्टिगेशन करना तो इनका काम है, हम कैसे पता करें उस। जी बिल्कुल, ये एक लम्बा फिक्रिया है कि पुलिस जदीद तरीन जो है उनके पास वसाइल होने के बावजूद आज 1 माह होने को है, मोबाइल वहाँ पे ट्रेस किए जा सकते हैं, कौन कौन लोग उस एरिया से गुजरे हैं, किस किस लोगों ने वहाँ पे कितना स्टे किया। तो ये ऐसी चीज़ें, ये एक बहुत बड़े शवाहिद हैं। और जिस तरह ये लोग नाम ले रहे हैं आया कि उन लोगों को भी उन्होंने ट्रेस करना था, तो अभी तक इस मर्डर का नहीं पता चला, पुलिस क्यों नहीं तफ्तीश कर रही। ये एक लम्बे फिक्रिया है। मैं आवाज़ दूंगा अपने इस प्लेटफार्म से IG पंजाब, DIG पंजाब और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा और शहबाज शरीफ साहिब और जो हमारे यहाँ पे RPO रावलपिंडी हैं और DPO चकवाल हैं, उनसे मैं अपने इस प्लेटफार्म से ये बात करूँगा कि वो इस दुखी फैमिली का जो है वो साथ दें और फ़ौरन से पहले उस जो कातिल को उसको गिरफ्तार करके उसको करार वाकई सज़ा दें ताकि इनके दुखों का मुदावा किया जा सके। अपने कैमरामैन सुहेल हारून के साथ राजा शहजाद हमीद, MB न्यूज़, चकवाल।